हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। और मेरी ईश्वर से यही कामना है, यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने जीवन में यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी देखिए सुबह है और तारीख है आज 20, मतलब 20 मई। तो मैं उठकर आ गई हूँ और उठकर झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है। तो आज ना मन था कि कुछ अलग सा बनाए। ऐसे ही मैं फ़ोन से एक ब्लॉग देख रही थी मैं, ध्यान नहीं है मुझे उनका नाम, तो वो ब्लॉगिंग करती हैं, तो उनका मैंने ब्लॉग देख रही थी। तो वो बना रही थी बेसन का चीला, उन्होंने बनाया था। तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे बनाना चाहिए, और इसे ना मैं फर्स्ट बार, मतलब पहली बार बना रही हूँ। और मुझे डर लग रहा था अंदर से, क्या पता अच्छा बनेगा या गलत बनेगा। और आपने जैसा कि थंबनेल देखा है, कल एक कमेंट था कि आप बताना आपने सिलाई कहाँ से सीखी और कितने समय में सीखी। तो मैं उन्हीं की सवाल का आज रिप्लाई दूंगी। वैसे काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो यहाँ पर देखिए ना, सबसे पहले बेसन को अच्छे से फेंट लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं, बिल्कुल भी ना इसमें टुकड़े नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद मैंने ना यहाँ पर प्याज और टमाटर काट लिए। और आप देखते होंगे ना, अभी सब्जी वाले आए थे, तो इतने सारे मैंने करेले लेके रख लिए हैं, क्योंकि करेले का मैं डालूंगी अचार। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर मैंने पहले ही काट के रख लिए थे। तो प्याज और टमाटर भी इसमें डाल देते हैं। उसके बाद ना कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे ना मैं सारे मसाले डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना मिर्ची पाउडर, क्योंकि ये चटपटा भी बनेगा, तो आधे चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर डाली थी। और मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर कलर के लिए डालूँगी, थोड़ा सा बिल्कुल आपको डालना है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। तो फिर ना इसमें थोड़ी सी ना अजवाइन डाल लेते हैं, क्योंकि बेसन में अजवाइन, और इसमें आजकल ना गैस की भी समस्या हो जाती है। तो मैंने थोड़ी सी इसमें गैस की समस्या ना हो, तो उस वजह से, क्योंकि बेसन ना गैस एसिडिटी बना देता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें नमक, और यहाँ पे बाद में मैंने इसमें ना गरम मसाला हल्का सा डाला। उसके बाद इसको मिला लेते हैं अच्छे से, और इसका पेस्ट ना बिल्कुल अच्छे से बना लेना है। तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला। उसके बाद पानी डाल के मैंने इसको रख दिया था। रखने के बाद मैं चली गई थी नहाने। तो नहाने के बाद मैं आ चुकी हूँ, और अभी मैं इसका वो बनाना शुरू करूँगी। पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि बनेगा, सही नहीं बनेगा, कहीं मेरा पूरा पेस्ट ख़राब ना हो जाए। लेकिन पहली बार में जब मैंने बनाया, और पहली बार में इतने अच्छे से फ्रेश होकर ये ना पलट गया, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया चम्मच से। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के ना इसे आपको, मतलब 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना ज़रूर है, तभी आपका ये फूला फूला बहुत अच्छे से बनेगा। मतलब पलटने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरीके से मैंने अब इसमें थोड़ा सा ना और डाल दूँगी। और उसके बाद तेल डालने के बाद इस तरीके का चम्मच लिया था मैंने, जो है होता है, तो उससे मैं इस तरह के किनारों से पलटना शुरू करूँगी। तो देखिए कितनी आसानी से पलट गया। ये फर्स्ट चीला है, तो बहुत आसानी से पलट गया। इसको मैंने पहली बार भी ट्राई करा और इतना ज़्यादा टेस्टी लगा था, बहुत ज़्यादा। अगर आपका भी कुछ अलग सा बनाने का मन हो ना, खाने का मन हो, तो इसको बनाकर आप खा सकते हैं। हेल्दी भी रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है। इसका टेस्ट भी इतना अच्छा था, हमने तो पहली बार ही बनाया था। दोनों तरफ से हल्का हल्का तेल लगा के ना इसको पराठा जैसा सेक लेंगे। अच्छे से सेक लेना है, बिल्कुल कच्चा नहीं रहना है। तो थोड़ा पतला भी बन जाता है। टमाटर और मैंने प्याज इसमें डाला था, उस वजह से इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। हस्बैंड जी तो बोल रहे थे ना फिर से बनाना, और जिस दिन छुट्टी पे उस दिन बनाना, सूखी सब्जी बनाना और ये बनाना, तो फिर हम लोग भर पेट खाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है अगर आप बनाने का ट्राई करने का सोच रहे हो। अगर आपको भी नहीं बनाना आता है, वैसे सभी को आता ही होगा, लेकिन कुछ बहनें मेरी जैसे भी होंगी जिसने कभी ट्राई भी नहीं किया। तो देखिए इस तरीके से हम फैला देंगे। हल्का सा तेल मैंने लगा दिया था, और ये तवा जो है हमारा लोहे का ही है। तो मुझे ना मतलब वीडियो में भी बोल रहे थे कि लोहे के तवे पे अच्छे से नहीं बन पाता है। तो मैंने कहा चलो बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इसमें ना किनारों पे तेल ज़रूर डालना है, जिससे ये आराम से पलट जाता है। तो किनारों पे तेल डालने के बाद देखिए ये बहुत आसानी से पलट जाता है, और इतने अच्छे से इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे तो भाई
मन खुश हो गया इसे खाकर। उसके बाद ना कुछ भी खाया ना था, पूरे दिन आज भंडारा हमारा चला था। मतलब सुबह से ये देखिए मतलब 6 बजे से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और आज रात के 11 बजे तक खाना ही खाना, खाना ही खाना का काम रहा। तो देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको पलट लेते हैं, तब तक अपने टॉपिक पर भी आते हैं। तो एक सिस्टर है हमारी जिनका नाम है अलीशा अरोरा, तो उन्होंने पूछा था कि दीदी आपने सिलाई कहाँ से सीखी थी और कितने मंथ लगे थे आपको सीखने में। तो मैंने एक की प्रॉपर वीडियो भी बनाया है इसी चैनल पर। और लेकिन फिर से भी जैसे आप पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी और क्यों सीखी है और कितना टाइम मुझे लगा था, सब कुछ मैंने बता रखा था। लेकिन अभी जो नए फ्रेंड्स हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको शायद नहीं पता होगा, तो मैंने कहा चलो फिर से बना देते हैं इस तरह की वीडियो। तो आप मतलब पूरा वीडियो वॉच करना, मैं पूरी डिटेल वाइज आपको बताऊंगी। अगर आपको भी सीखना चाहते हैं और जिनको भी सीखना है तो बिल्कुल फ्री में, कुछ भी कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मतलब पैसा नहीं खर्च करना है, ना ही आपकी टाइम की पाबंदी है, ना ही आपको किसी के सामने बार बार मतलब डर सा लगता है ना किसी से जब हम सीखते हैं, और थोड़ा शर्म सा लगता है जब हम एक बार समझ में नहीं आता है, दोबारा पूछने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो उस बारे में मैं आपको बताऊंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जहाँ से मैंने सिलाई सीखी बिल्कुल आसान तरीके से आप भी सिलाई सीख सकते हो। तो पराठा चीला बनाने के बाद हम तीनों माँ बेटियाँ निकल चुके हैं, क्योंकि माही की भी स्कूल की अभी छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो उसके बाद जब अब वापस आए थे ना तो पापा जी घर पे आ चुके थे और तरबूज रख के ना वो चले गए थे। और जाने के बाद वो ना बुआ जी रहती हैं उनके घर पे चले गए थे, तो हमने आके देखा तो तरबूज रखा हुआ था। तो फिर नित्या और माही, तो बच्चों से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, बोल रहे थे मम्मी अभी काटो। और ना आपको बता दें इस सीज़न में ना पहली बार तरबूज घर पे आए थे, वो भी पापा जी मतलब ससुर जी लेके आए थे। तो हमने कहा चलो खा लेते हैं इसको। फिर मैंने ना इसे पानी में डाल दिया था बिल्कुल। अभी टाइम देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, इतना कम टाइम था। तो फिर ना सुबह देखिए वो पराठा, अभी 11:30 बजे का टाइम है और सुबह ना मैं पराठा बनाकर चली गई थी। उसके बाद ना मैंने मतलब जो चीला बनाया था बेसन का, भाई हम लोगों ने खा लिया था। फिर सोच रहे थे, भूख ही नहीं लग रही थी उसी टाइम पर, तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। अभी पापा जी भी आ गए थे और हस्बैंड जी ने भी फ़ोन कर दिया कि वो भी आ रहे हैं और हम लोगों को भी भूख लगने लगी थी। तो हमने कहा चलो क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे। तो उसके बाद ना तरबूज भी काट लिया था, थोड़ा खा लिया था। तो लेकिन फिर भी ना कहते हैं खाना खाना ही होता है, लेकिन खाना भी ज़रूरी होता है सेहत के लिए। तो फिर मैंने इस तरबूज को ना थोड़ी देर पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद इसे थोड़ी देर भिगो के रखने से, देखिए फ्रिज वगैरह रहता तो उसमें डाल देते, लेकिन आधे घंटे के करीब मैंने इसमें डाल दिया था। थोड़ा एक्स्ट्रा काम थे वो भी मैंने कर लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पर, और चलिए आपके कमेंट का जो रिप्लाई देना था वो दे देते हैं। तो देखिए आप सबको जैसा कि पता है, मैंने पुराने चैनल पर भी कई बार बताया था कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी और कितना समय मुझे लगा था। तो सिलाई जो मैंने सीखी है, मैं कहीं बाहर जाकर नहीं गई, ना ही 1 रुपये दिया किसी को, और ना ही कोई समय की पाबंदी, और घर में ही रहकर बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सिलाई सीखी थी। आजकल आपको पता ही यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको कुछ भी सीखना हो, कुछ भी A to Z, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको कहीं जाना है, ना ही आपके जो पैसा खर्च करना, कुछ भी मतलब आपको कुछ नहीं करना है। आजकल ना यूट्यूब इतना ज़्यादा बेस्ट है हर चीज़ को सीखने में। आप सिलाई ही नहीं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप आसानी से सीख सकते हो खुद अकेले रहकर घर में। और जैसा कि आपको पता ही है, मैंने सिलाई का कोर्स कहीं से भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो मैंने जो सिलाई पूरी सीखी है वो यूट्यूब से ही सीखी है। और चैनल का नाम भी मैंने बताया था, तो मैंने रात का ट्यूटोरियल चैनल है, उनके चैनल से पूरी सिलाई सीखी थी। और मुझे ना ज़्यादा कितने मंथ में सिलाई सीखी थी, आपका एक और सवाल था कि आपने कितने मंथ लगे थे आपको सिलाई सीखने में। तो मुझे देखिए टाइम का कोई फ़िक्स नहीं पता है, जैसे कस्टमर की डिमांड आती रही कि मुझे ये वाला कपड़ा बनवाना है, ये डिज़ाइन का कपड़ा बनवाना है, उसी तरीके से मैं यूट्यूब पर देखकर सीखती रही। और उसके अलावा मतलब कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, जब भी मेरे पास ना फ्री टाइम रहता था, जैसे कभी कपड़े वगैरह नहीं रहते थे कस्टमर के, तो मैं खुद से अपने लिए और बच्चों के लिए ना न्यू डिज़ाइन के कपड़े, न्यू तरीके से और न्यू अलग अलग चीज़ें बनाना मैं सीखती रहती थी कंटिन्यू। आप वो आपके ऊपर है,
अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप वो आपके ऊपर है कि आपको कितना समय लगता है। अगर आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, सच में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप खाली मतलब ऐसे ही टाइम पास करोगे ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर से खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया और फिर मैंने बनाया था दाल चावल और रोटियाँ। तो आज ना बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया था पूरा। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से इतना ज़्यादा पूरा दिन आज खाने में ही लगी रही। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने दाल फ्राई कर ली है और इधर साइड में जो भगोना रखा है उसमें मैंने चावल बना लिए थे। अभी रोटियाँ भी मुझको बनानी है। टाइम होता होगा क्योंकि वीडियो वगैरह अपलोड करने के बाद ये टाइम हो रहा होगा। अभी 2:30 बजे का टाइम है शायद, मुझे अभी पता नहीं है, घड़ी भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा समय लग गया था। तो पूरा दिन देखिए जब कोई आ जाता है या नाश्ता, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, सुबह ही खाना बना लेती हूँ। क्योंकि देखिए आप 3 बज चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ बनाने के बाद फिर हम सब लोगों ने खाना बनाया था। और मैंने क्या गलती की थी ना, मतलब मैंने दाल चावल जो थे वो पापा के हिसाब से ही बनाए थे, लेकिन आज मंगलवार था तो वो प्याज नहीं खाते और मैंने ना प्याज से फिर फ्राई कर लिया। उसके बाद खाना खिलाने के बाद सबको मैं आ गई हूँ यहाँ पर बर्तन धोने। तो बर्तन धो लेते हैं और कपड़े भी थे तो मैंने कहा चलो बर्तन और कपड़े धोने का काम है, उससे भी फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा काम आपको पता ही है, घर में इतने सारे काम रहते हैं बहुत ज़्यादा, और सारे काम हमको ही करने होते हैं क्योंकि हाउसवाइफ रहती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसके फ़र्ज़ होते हैं। तो फिर ये कपड़े थे तो मैंने कहा चलो इन कपड़ों को भी धोकर रख देते हैं, उसके बाद फ्री हो जाऊंगी। तो फिर मैंने फटाफट कपड़े धो लिए और कपड़े धोने के बाद जो और काम थे तो वो भी मुझे करने थे, तो वो भी मैं करूँगी। तो पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया। और अभी सिलाई मैं नहीं कर रही हूँ, सिलाई अपना स्कूल की मतलब 21 तारीख से छुट्टी पड़ जाएंगी तो मैं कंटिन्यू फिर सिलाई का काम शुरू करूँगी। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं बचेगा, थोड़ा टाइम होगा तो वो कम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अभी छुट्टियां जब पड़ जाएंगी तो टाइम ज़्यादा ही मिलेगा। तो उस वजह से मैं अभी सिलाई का काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी इतने जल्दी वाले जो कस्टमर के कपड़े हैं वो इतने जल्दी वाले नहीं हैं। तो मैं फिर मतलब 10 बजे 10:30 बजे तक फ्री हो जाया करूँगी। तो फिर मैं 12 बजे तक और 12:30 बजे मतलब 1 बजे तक अपनी सिलाई का काम कर लिया करूँगी। उसके बाद मैं मतलब थोड़ा बहुत दोपहर में आराम भी कर लिया करूँगी। अभी क्या है, मैं 1 बज जाता है मुझे स्कूल से आऊँ फिर वीडियो वगैरह एडिट करो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। उसके बाद मैं चली गई थी छत पर, तो हम सब लोग ना छत पर गए थे, तो छत पे बैठ रहे। फिर हम आए थे करीब 9:30 बजे, छत पे से आए थे, क्योंकि फिर ना हम लोगों ने खाना खाया था करीब 4 बजे। तो फिर भूख लग नहीं रही थी, तो ऐसे ही हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मुझे नहीं खाना, और मुझे भी अच्छी इतनी तेज़ी से भूख नहीं लग रही थी। बच्चों को भूख लग रही थी, दाल चावल था तो बच्चों को खिला दिया था, वो दोनों लोग सो गए थे। और फिर ना मतलब मन नहीं हो रहा था, छत पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी रात में बहुत ज़्यादा। तो फिर नीचे आए, फिर भूख लगी तो हमने कहा अब क्या बनाया जाए। तो फिर हमने गर्मा गर्म फिर खिचड़ी बनाई थी बस। और रात में ही फिर मट्ठा लेने भी गए थे, तो मट्ठा लेकर आए, उसके बाद खाना खाया, क्योंकि भूखे पेट ना नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, और जब नींद आती है तो भूख नहीं लगती है। ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है, क्योंकि नींद और भूख दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय पर नींद और समय पर भोजन दोनों हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हमारा स्वास्थ्य होता है वो बिगड़ जाता है। तो हमेशा भोजन भी समय पर करिए और समय पर अपनी नींद लीजिए। तो यहाँ पर तो फिर हमने ना पीली वाली होती है जो आलू डाल के ना तहरी, वो हमने बनाई थी। उसके बाद बना, और ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं था, टमाटर भी नहीं था, सिर्फ ना हमने आलू डाले थे और डाली थी मतलब वो प्याज वगैरह काट लिया था, ज़्यादा कुछ सामान नहीं डाल पाए थे। तो आज आई होप जो मेरी एक सिस्टर हैं उनने कमेंट किया था तो उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं तो राधिका ट्यूटोरियल चैनल को आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सिलाई सिखाती हैं। और बिल्कुल भी आपको बिना पैसे खर्च बिना कहीं जाए आप सिलाई को अच्छे से सीख कर और घर बैठे आप भी मतलब 400 से 500 रुपये कमा सकते हैं।
तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए गांव का एरिया है हमारा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रेट नहीं मिलता है सिलाई का। अगर यही मतलब सिलाई शहर में कोई करता है तो उससे 400 से 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है एक पर डे का कमाने का। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके सवाल अगर कोई भी रहता है, आप मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो एक सिस्टर का और कमेंट है, तो उनका भी कमेंट का रिप्लाई जल्दी ही आएगा, तो देखते हैं कब तक आ पाएगा। तो चलिए बस सब मेरी खिचड़ी जो थी वो बनने वाली थी। बनने के बाद फिर हम लोगों ने खाया खाना। खाना खाने के बाद करीब 11:30 बज गया था। उसके बाद हम कहीं सोए थे। तो बस आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड।